का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग जुलाई सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सेकेंड लैंग्वेज में यदि आप संस्कृत लिए हैं और आपके मन में भूत बैठा होगा कि भाई संस्कृत हार्ड होता है और हमसे संस्कृत नहीं होगा, तो आज संस्कृत का भूत उतार दिया जाएगा आप लोगों का, है ना। और घबराए नहीं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो 20+ नंबर आपका संस्कृत में आ जाएगा। हम आपको काफ़ी बेटर तरीक़ा से बताएंगे, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है फिर भी आपका 20+ नंबर आएगा यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो। अब भाई कैसे आएगा, तो जैसे हम करेंगे वैसे आप लोग पढ़िएगा। संस्कृत को कैसे पढ़ना है अभी समझिए मेरी बात। सेकेंड लैंग्वेज में जो लोग संस्कृत लिए हैं घबराए नहीं, उनका साथी हम हैं। और जितने भी पेडागोजी होता है ना सीटेट का, सभी सीटेट के पेडागोजी का ऑपरेशन होता है मेरे चैनल पर। और एक बार अगर कर लिए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, सीटेट निकल जाएगा। तो भैया कैसे पढ़ेंगे भाई संस्कृत को। संस्कृत का कोई मैं विद्वान नहीं हूँ, हम भी कोई विद्वान नहीं है संस्कृत का, लेकिन मैं आपको 20+ नंबर के लिए तैयार करा दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे पढ़ना है। अब आपको नहीं आता है संस्कृत, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, कैसे पढ़िएगा। तो ऐसे पढ़ना है, योग अवसर प्रदान अनेक भाषा अधिगम। अब तो भाई कहिएगा कि सर ये तो कुछ बुझाया नहीं, कैसे पढ़ दिए आप। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। का के की अपने मन से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि योग अवसर प्रदान करने के लिए अनेक भाषा अधिगम होगा, माने योग अवसर प्रदान करने पर अनेक भाषा अधिगम होगा। कैसे होगा, अगर आप किसी बच्चा को अवसर दे रहे हैं भाषा सीखने के लिए तो क्या होगा, उसको कभी कष्ट होगा सीखने में, कभी कष्ट होगा मेरे दोस्तों, कभी कष्ट नहीं होगा किसी बच्चा को अगर आप अवसर दे रहे हैं तो छात्रों को कोई भी कष्टप्रद न भविष्यति माने नहीं होगा। अगर आप किसी बच्चा को अवसर इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्योंकि अवसर नहीं है यहाँ पे, देखिए अवसर है तो अवसर दीजिएगा तो छात्रों को कभी भी कष्टप्रद नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा, ठीक है। उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। अब देखिए पूरे क्वेश्चन का मैं चीर फाड़ करके बताऊंगा और संस्कृत का जो लोग विद्वान है उनको लगेगा कि भाई कैसे बता रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप घबराए नहीं, यदि आप संस्कृत लिए हैं तो हम आपका नैया पार लगा देंगे 20+ नंबर के लिए। अब देखिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार, बोले तो RTE एक्ट के अनुसार प्रत्येक छात्रों का अधिकार होता है। क्या होता है पूरा हम हिंदी में पढ़ेंगे, कभी संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हमको खुद नहीं आता है। क्या होता है, तो प्रत्येक छात्रों का अधिकार है कि उसको मातृभाषा में क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, नंबर दे करके उत्तर दिया कीजिए। अगर सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं मेरे दोस्तों तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे यहाँ से कल्याण हो जाएगा। हाँ, और आपके जो भी दोस्त हैं ना उनके पास शेयर कर दीजिए, उनका भी भूत उतर जाएगा संस्कृत का। तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने सी किया सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षा में माने 1 to 5 में छात्रों को किस प्रकार की भाषा पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विषय योग्यतम होता है। बोले तो प्राथमिक कक्षा के कोई बच्चे को भाषा पढ़ने में निम्नलिखित में कौन सा विषय योग्यतम होगा। आप लोग बताइए, 1 to 5 के बच्चा के लिए क्या पढ़ाइएगा, मेरा विश्व पढ़ाइएगा, गलत। परिवहन पढ़ाइएगा, नहीं। देश के बारे में, नहीं। भाई 1 to 5 का बच्चा है तो सबसे पहले उसको परिवार के बारे में पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो काफ़ी बेटर तरीका से आपका क्लास चल रहा है। सभी कोई आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जोड़िए, ज़रूर जोड़िए। आपका जो भी है प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम का हल कर देंगे। प्रश्न कहता है, कोई शिक्षक, सुनिएगा ध्यान से कैसे पढ़ते हैं हम। कोई शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह छात्रों के साथ क्या कर रहा है बताएं।
तो अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो क्या कर रहा है, मान लीजिए आप ही हैं, आप अपने बच्चों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो क्या चीज़ का विकास होगा, तो पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो पठन कौशल का विकास होगा ना। संभाषण कहाँ से आएगा, श्रवण होगा क्या, लिखना होगा क्या, नहीं। जब पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो पढ़ने का विकास होगा ना, कि दूसरा कुछ होगा। मान लीजिए पेट खराब है, पेट खराब की दवाई खा लिए तो बुखार ठीक होगा क्या, नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, मजेदार तरीका से कराएंगे आपको, ऐसा ही चीर फाड़ करके आना है आपको। वर्णमाला अक्षर में अक्षर को लिखते समय विद्यार्थी समर्थ है और शिक्षक जो है अक्षर का क्या कर दे रहा है, रेखांकन कर दे रहा है। और कोई वक्र कारण को देख करके तो वह क्या कर रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ लिखने की बात किया है, क्या चीज़ का, तो अक्षर लेखन। तो मेरी बात सुनिए, लिखना क्या है, यंत्र नहीं है मेरे दोस्तों। जब लिखने की बात करें और क्वेश्चन में वही बात जो बात ऑप्शन में रहे तो 98% सही होता है। तो लेखन क्या है, प्रक्रिया है, ना कि फल। अगला सुनिए, काफी कम समय में आपकी तैयारी बेटर, और गद्यांश पदांश एक बार करा देंगे, जीवन का नैया पार लग जाएगा आपका, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये तो गारंटी है भाई। मेरे चैनल से जिनको विश्वास है जुड़े रहे भाई। प्रश्न कहता है, संभाषण कौशल के विकास के लिए योग्यतम मार्ग होता है छात्रों के लिए, कौन सा योग्यतम मार्ग होता है। तो भाई हम आपको बताए हैं कि अवसर वाला सभी प्रश्न सही होता है, तो चारों में अवसर दिया है, लेकिन जटिल तो नहीं ना होता है मेरे दोस्तों। आदर्श सामग्री क्या होता है और अनुशीलन, मेरे दोस्तों सबसे बेटर है कि बच्चों को प्रकृति जीवन से जोड़ना है। प्रकृति जीवन से अगर आप बच्चों को जोड़ते हैं तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो जिन लोगों ने ये किया उन सभी का सही जा रहा है। अब क्या करना है भाई, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसके पास शेयर कर देना है, जो आपके दोस्त फॉर्म डाल दिए हैं, तैयारियां कर रहे हैं। प्रश्न कहता है, सुनिए, कि लिखने का प्रथम सोपान होता है, लेखन के लिए प्रथम सोपान कौन सा है। मेरे दोस्तों आप लोग बचपन में आपके माता पिता क्या किए हैं, हाथ धरा के लिखाए है कि नहीं, क ऐसे लिखते थे कि नहीं, आप लोग ऐसे घींच देते थे, हाथ धरा करके लिखते थे कि नहीं, लिखाते थे। शुरुआत किस समय से किए थे आप, प्रथम सोपान का रहा है, तो शुरुआत किए थे आपका माता पिता हाथ धर करके लिखवाए होंगे, ठीक है। तो भाई माता पिता धर करके लिखवाते हैं ना, तो उसको कहते हैं मार्गदर्शनम। किसका मार्गदर्शन, तो माता पिता का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शनम लेखनम, मार्गदर्शी लेखन, ठीक है। सबसे बेटर होता है, प्रथम सोपान होता है। जीवन में बिना मार्गदर्शन के कोई लिख ही नहीं सकता। क्या लिख सकता है, का नहीं लिखेगा दोस्तों। जिन्होंने ये किया सही जा रहा है। अब आइए अगले प्रश्न पर। भैया ये ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल है, सबसे पहली बात सुनिए, यहाँ पे सीटेट का तो ऑपरेशन होता है ऑल पेडागोजी का, अंग्रेजी छोड़ करके, ठीक है। सारे पेडागोजी का ऑपरेशन 1 to 5 गर्दा उड़ा देंगे आज। प्रश्न है कि चौथा क्लास का, सुनिएगा कैसे हम पढ़ते हैं, आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल पर कोई दिक्कत नहीं किसी को भाई। कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना। देखिए, चौथा क्लास का सौम्या नाम का बाला माने लड़की पढ़ते समय एक अपरिचित शब्दों को देखती है, पश्यती माने देखती है। तो वह क्या कर रही है भाई, जब पढ़ते समय अपरिचित, आप भी कोई अपरिचित चीज को देखिएगा तो कुछ देर देखिएगा कि नहीं, देखिएगा ना। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, तो कोई भी अपरिचित शब्द को आप देख रहे हैं तो संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान लगाने का कोशिश कर रही है। शब्दार्थ आपका गलत होता है
दुर्लक्षित आपका गलत होता है, शब्द को सही जाता ही नहीं है मेरे दोस्तों। बच्चा तो 1 to 5 का देखेगा नहीं। तो संदर्भ के अनुसार अर्थ, मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने, ये अर्थ वाला प्रश्न कभी भी आएगा 100% वही ऑप्शन होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप करके आइए 20+ जाएगा। आइए अगला प्रश्न है कि सतत समग्र मूल्यांकन संकेत करता है, यही ना लिखा हुआ है भाई। हमको संस्कृत नहीं आता, सबसे पहली बात हम आपको बताए हैं कि हम कोई संस्कृत का विद्वान नहीं है, ना आपको हम विद्वान बना रहे हैं, बस आपको 20+ के लिए तैयार करा रहे हैं। सतत समग्र मूल्यांकन संकेत करता है, क्या संकेत करता है वो, क्या करता है? तो भाई मूल्यांकन क्या होता है? तो आपका ज्ञान चेक करने के लिए कि आप कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है, तो इसको कहते हैं विद्वता चेक। तो सतत समग्र मूल्यांकन संकेत करता है क्या चीज का? तो विद्वता चेक करने के लिए, माने आप कितना विद्वान है। अंतिम भाई गलत होता है, का अंतिम मूल्यांकन होता है, अंतिम वर्ड गलत है, ठीक है। सर्व विद्या नाम मूल्यांकन, सभी विद्या का मूल्यांकन नहीं दोस्तों। पाठ्यक्रम आपका गलत होता है। तो क्या होता है मूल्यांकन, मतलब क्या? विद्वता का मूल्यांकन में कि आप कितना पानी में है। सीटेट तैयारियां कर रहे हैं, आप कितना पानी में, आपका मूल्यांकन यहाँ हो रहा है, आप लोग जवाब देते जा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए अगला प्रश्न को हम कैसे पढ़ते हैं, जिनको नहीं आता है मजा आएगा उनको। क्वेश्चन कहता है कि कथा श्रवण विधि बच्चों के लिए किस प्रकार सहायक होता है, ठीक है। कथा श्रवण विधि बच्चों के लिए क्या सहायक होगा? तो भाई श्रवण विधि में सुनना है ना, विकास होगा, सुनने वाला ना आंसर मारेंगे। यहाँ श्रवण विधि है क्या? कहानी सुनना विधि, कथा मन होता है कहानी, सुनने वाला। तो सुनने वाला 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हटा दीजिए ऐसे, एक श्रवण यहाँ है, एक श्रवण यहाँ है, कौन मारिएगा? तो इसमें मात्र लगाया है, मात्र आपका जहर का पुड़िया है, कभी सही हुआ है और न जीवन में होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो श्रवण संभाषण कौशल में सहायक होगा। भैया आपका अगला प्रश्न है, कहता क्या है, ध्यान से एकदम मजा से पढ़ना है, यहाँ है तो मजा से पढ़ लेना है। कविता पाठ के लिए उद्देश्य क्या लिखा है? कविता पाठ का उद्देश्य होता है। कविता पाठ करने का क्या उद्देश्य है भाई? धारा प्रवाह पढ़ देंगे एकदम बोलेंगे तो इस तरह से होगा भाई। खूब तेजी से पढ़ रहा है, बुझा रहा है, हम क्या बोले अभी नहीं ना बुझाया होगा, नहीं। धारा प्रवाह पढ़ने से नहीं होता है, ये गलत हो गया। हाई रटने से नहीं होगा, हाई उच्चारणों से नहीं होगा। मतलब कविता पाठ कर रहे हैं तो आप अनुभूति से करिए, विचार बोध के साथ करिए। बोध जो होता है ना, खूब मस्त वर्ड है, मार के आइए एकदम। तो अनुभूति विचार के साथ करिए, है ना। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ गया, उठ गया किसान। आप लोग सुने होइएगा। तो अनुभूति से पढ़िए, एकदम मजा से पढ़िए, विचार के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, कहिए कि सर ये क्या लिखा हुआ है ना। तो कुछ नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सी विधि, सुनिएगा, मातृभाषा में व्यवधान न अपेक्षति, माने निम्नलिखित में कौन सा विधि मातृभाषा में व्यवधान नहीं उत्पन्न करता है। तो मेरा ट्रिक सुनिएगा ना तो मजा आ जाएगा। कभी भी मातृभाषा का प्रश्न पूछे नेगेटिव लगा करके तो प्रत्यक्ष 100% आएगा, दुनिया पलट जाएगा दोस्तों, लेकिन ये आएगा। अगर मातृभाषा वाला प्रश्न आया नेगेटिव तो ये विधि हो जाएगा। तो जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं आप लोग भाई। प्रत्यक्ष विधि। भाषा अधिगम के समय, सुनिएगा, धारा प्रवाहिता का नाम क्या है? भाषा अधिगम के समय धारा प्रवाहिता का क्या नाम है? धारा प्रवाहिता बोले तो क्या, आप लोग सुने होइएगा न्यूज चैनल पर काफी धारा प्रवाह पड़ता है कि हाँ यहाँ पे ये घटना घट गई है और यहाँ पे लॉकडाउन लग गया है, काफी लोग वहाँ पे बंद हो गए हैं।
तो भाई धारा प्रवाह, भाषा अधिगम के समय धारा प्रवाह जो लोग पढ़ते हैं ना तो सम्यक उच्चारण करते हैं, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हैं। क्या होगा, धारा प्रवाहिता का क्या नाम है, तो सम्यक उच्चारण क्षमता बेटर होता है, ना कि व्याकरण गलत, शुद्ध लेखन गलत, ठीक है, सहजता वाला बात गलत। तो मेरे दोस्तों जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं। अगला है, सुनिए, मजेदार तरीका से आपको बता देते हैं कैसे पढ़ना है। उद्गामी साक्षरता निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप में सन्निवेश है, माने शामिल है। उद्गामी, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जीवन भर याद रहेगा, मैं आपको गारंटी ठोक के कहता हूँ 100%। उद्गामी माने क्या, उत्पन्न हो रहा है। जीवन में जिस दिन आप कलम पकड़े थे, फर्स्ट दिन बच्चा में, एकदम छोटा सा बच्चा थे, आपको कलम दे दिया जाए, क्या करिएगा, घसीएगा कि नहीं, ऐसे 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 कलम घुमाइएगा कि नहीं घुमाइएगा मेरे दोस्तों। ये क्या कर रहा है, उद्गम हो रहा है, आपका साक्षरता का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। फर्स्ट बेर किसी को कलम धरा दीजिए तो उसी को कहेंगे कि उद्गम होने जा रहा है इसका पढ़ाई लिखाई का, तो क्या करेगा, खूब घसेगा। तो लेखन घर्षणम, ठीक है, अस्पष्ट उच्चारणम। क्या बताइए, फर्स्ट बार उद्गामी, उद्गम बनेगा, फर्स्ट बार साक्षरता आप लेने गए हैं, शिक्षण लेने गए हैं, क्या आप अस्पष्ट उच्चारण करेंगे, नहीं करेंगे, माने आप कैसा उच्चारण करेंगे, अस्पष्ट उच्चारण करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। आप खूब घसेंगे, बोले तो खूब घर्षण होगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी किया सही जा रहा है। और भैया ये आज का लास्ट प्रश्न बा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और उनके पास शेयर करिए जो संस्कृत का भूत समझ गया है ना। बड़े बड़े चैनल पड़े हुए हैं भाई, एक बार पढ़ के मेरे यहाँ देखिए, सीटेट आपका एक बार में निकलेगा। देखिए प्रश्न कहता है, सुनिए, पिछले साल 4000 स्टूडेंट मेरे यहाँ से जुड़े, काफ़ी स्टूडेंट जो जुड़े उनका कल्याण हो गया था, अब की बार भी कल्याण होगा। आप लोग नए हैं, जुड़ते चलिए और लोगों को जोड़ते चलिए। कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन सा साहित्य का उदाहरण है। अपना मन से काके की लगाते हैं हम कोई संस्कृत का विद्वान नहीं है, आपको पहले ही बोले, अपना मन से हम काके की लगा करके सेंटेंस पूरा करके और अपना काम चला लेते हैं, 20+ नंबर आ गया, बात खत्म, निकल जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा साहित्य का उदाहरण है, भैया साहित्य बोले तो का, तो कभी भी 100% मैं गारंटी ठोक के कहता हूँ, इस साहित्य कभी भी आएगा तो निबंध, निबंध एक प्रकार का साहित्य होता है, नोट करिएगा तो कर लीजिए। तो भैया आप लोग इसी बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसा लगा है। भाई जो लोग ऑफलाइन देखे हैं ना, एक बार कमेंट करके पूरे दिल से बताइएगा कि लगा कैसा क्लास आपको, कैसा लगा क्लास आपको, और शेयर भी करना एकदम मन लगा करके मज़ेदार तरीका से, तभी आपको आगे चल के वीडियो मिलेगा, ठीक है। और ऑपरेशन करके मैं बताऊंगा। भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, काफ़ी पका दिया होगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।